Good morning to my dear students. Jai Swaminarayan. Welcome to Atme Green School. Today class 8th, book history, chapter 8, women caste and reform, page number 94. See, this is, ये क्या हो रहा है? This is Sati. Sati painted by Balthazar Solvin. Balthazar Solvin, 1813. This was one of the many pictures of Sati painted by the European artists who came to India. The practice of Sati was seen as evidence of the barbarism of the East. मतलब ये लाइव था जो उसने देखा था बल्थाजार सॉल्विन ने, और उन्होंने काफ़ी में से ये एक उनकी और एक थी, मतलब बहुत सारे उन्होंने बनाई थी, उनमें से ये एक थी सती सिस्टम. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? हम इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जी रहे हैं. हम सोच भी नहीं सकते कि पुराना टाइम ऐसे कैसे था. नो डाउट वी आर रीडिंग बुक्स, हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स सब पढ़ रहे हैं, बट हमें यकीन नहीं होता है कि ये टाइम, ये वक्त था, ऐसे लोग थे, लोगों का ऐसा ऑर्थोडॉक्स माइंड था, ऐसा बिहेवियर था. Nowadays, most girls from middle-class families go to school and often study with boys. On growing up, many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. ये तो आज common है everywhere. They have to be adults before they are legally married, and according to law, they can marry anyone they like from any caste, community, and widows can remarry too. आज कुछ भी नहीं है ऐसा. मतलब कि इतना टाइम आगे आ चुका है. ऑल विमेन लाइक ऑल मेन कैन वोट, स्टैंड फॉर इलेक्शंस. सब एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे विमेन भी काम कर रही हैं जो पढ़ लिख रही हैं. ओके, ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल. हाँ, ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को राइट्स मिलेगा ना. अभी आज के टाइम पे जो पढ़े लिखे नहीं है या कहीं हाउस वाइफ है, सो ओके. पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन, एंड इन मेनी फैमिलीज विमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स. आज भी ऐसा है, थोड़ा कई फैमिलीज हैं, आज भी कुछ कास्ट है जो अपने अपने कल्चर पे स्टिक है एकदम. दे डजंट वांट टू चेंज, उनको कुछ भी आगे बढ़ना नहीं है, वो जहाँ है वो वहीं पे खुश है. सो ऐसा है आज. अब वो है तो फिर ठीक है, वो पीछे रह जाएंगे अपनी दुनिया में, ज़िंदगी में आगे कभी बढ़ेंगे ही नहीं. अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इस दुनिया में आए हैं, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, सब कुछ आज इस दुनिया में है हमारे पास रेडीमेड. सो वाई नॉट टू ग्रैब दिस ऑल दिस. क्यों ग्रैब नहीं करना है, क्यों पीछे रहना है. ओके, और आज भी कई जगह हैं जहाँ विमेन को हस्बैंड चूज करने का राइट नहीं है. मतलब कि ऑल दैट. 200 years ago things were very different. Most children were married off at an early age. वो तो आप सबको पता है, हार्डली 12-14 years के होते नहीं है कि शादी. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife. In some parts of the country, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. मतलब पहले टाइम पे जब किसी लेडी का हस्बैंड मरता था, तो अगर वुमेन बोले कि मुझे भी मरना है, तो लोग उनकी तारीफ करते थे उसकी, कि कितनी पतिव्रता है, पति चला गया, इसे भी जाना है उसके साथ, एंड ऑल दैट. यू नो, दे यूज्ड टू प्रेज. Women who died in this manner, whether willing or otherwise, were called sati, meaning virtuous women, यानी कि पूरी पतिव्रता women. Women's rights to property were also restricted. पहले प्रॉपर्टी में विमेन का कोई हक नहीं था. जैसे अभी किसी घर में किसी विमेन का हस्बैंड मर गया है, तो उसे उस घर की प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा.
कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा भी था, ओके, मतलब या तो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, ओके, या तो फिर मतलब उसे कुछ नहीं मिलता है, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, या कुछ भी व्हाट नॉट। Women's right to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education. और कुछ विमेन है उस टाइम पे तो ऐसा था कि कोई एडुकेशन नहीं, ज़ीरो एडुकेशन। तो वो करेंगे क्या, उसे आता ही क्या होगा सिवाय घर के काम के, और आता ही क्या है उसे, हमेशा घर का काम ही किया है। कम उम्र में शादी हो गई, फिर घर में गए, फिर घर का काम। In many parts of the country, people believe that if a woman was educated, she would become a widow. मतलब कि उसे सती नहीं होना पड़ता था। जैसे अगर वुमेन एडुकेटेड है तो अगर घर में कोई सर्वाइवल के लिए नहीं बचा है तो वो वुमेन अपने पैर मतलब खड़े होके अब कुछ ना कुछ काम करके पैसा ज़रूर कमा सकती थी, मतलब उसे ये सती नहीं होना पड़ता था। ओके, differences between men and women were not the only ones in the society. In most regions, people were divided along lines of caste. Brahmins, Kshatriyas considered as upper caste, traders and money lenders, Vaishyas were placed after them. यानी उस टाइम कास्ट एंड क्रीड में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। सबसे पहले तो अपर कास्ट थी, उसके बाद वैश्यास थे, उसके बाद पेजेंट्स थे, आर्टिजन्स, वीवर्स, पॉटर्स, शूद्र बोलते हैं, बिल्कुल लोअर कास्ट। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting, that it could lead to the loss of caste status. जैसे अगर कोई अगर पढ़ना लिखना चाहता था या कुछ काम करना चाहता था तो या तो उनको ना मतलब कि उनको बहुत बुरा भला कहते थे कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मतलब हमारी कास्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी कोई इतना पढ़ा है, स्पेशली गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं, कोई इतना पढ़ा है ये है एंड व्हाट नॉट, तुम तो हमारी नाक कटवा दी एंड ये एंड वो एंड व्हाट नॉट दे यूज्ड टू सी। The upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable. और जो अपर कास्ट के लोग थे वो तो इन लोअर कास्ट को, शूद्रस को बिल्कुल यानी लोअर कास्ट इनको टच भी नहीं करते थे। इनके हाथ का कुछ कोई चीज़ मंगाते थे तो खाते भी नहीं थे, उन्हें ऐसे ऐसे उस पॉलीथीन को, जो अगर कुछ सामान मंगाते तो उसे स्ट्रिंग से बांधकर ऐसे देना पड़ता था उनको, मतलब इतना उनको डाउन टू अर्थ समझते थे, एनिमल से भी बदतर। They were not allowed to enter temples, draw water from the wells used by the upper caste, or bathe in the ponds where upper caste bathed. They were seen as inferior human beings. मतलब उनको human beings जैसे समझा नहीं जाता था। Over the 19th and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. फिर जैसे जैसे एरा बीता, पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की, जो लोग समझे उन्होंने अपने बीवी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, या जो भी खुद भी पढ़े वो नाइट स्कूल है एंड ऑल दैट, और जो नहीं समझे वो नहीं समझे। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, यानी कैसे वो दौर बदला, कैसे लोगों ने अपने दिमाग को ब्रश किया, फ्लश किया अपने दिमाग को कि नहीं ऐसा कब तक चलेगा, वी हैव टू चेंज। और जो अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसे या तो मार दिया जाता था या तो फिर उसे अपने गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, यानी बहुत कुछ हुआ है। Working towards change from the early 19th century, we find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication. ये चेंज इसलिए भी आया है क्योंकि दैट इज कम्युनिकेशन में चेंज आया है। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा फास्ट हुआ, लोगों का आपस में इंटरेक्शन
through books, newspaper, magazines, leaflets, pamphlets. While these were far cheaper and far more accessible than the manuscripts. Manuscripts यानी hand written से ज़्यादा तो ये बढ़िया था, that you have read about in the class 7th. Manuscripts यानी hand written. Therefore, ordinary people could read this, and many of them could also write and express their ideas in their own languages. कई लोग तो इसका जवाब देते थे, जो पढ़े लिखे थे, ओके, वो उनका जवाब देते थे अपने तरीके से in their own languages. और सब kinds of issues थे, social, political, economic, religious, all kind of issues could now be debated and discussed. जब वो कुछ लिखे, हम कुछ लिखे, तो ऑब्वियस डिबेट तो होगी ना, क्योंकि किसी में कुछ एडवांटेज है, किसी में डिसएडवांटेज, तो डिबेट तो होगी. तो सामने वाला दो बोलेगा, हम भी यहाँ से डिबेट करेंगे. Discussed by men and sometimes by women as well in the new cities. The discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. और जब डिस्कशंस होते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं वो सामने वाली पार्टी राइट है, ये होना चाहिए, फिर हमें लगता है ये राइट है, यस ये होना चाहिए. So movements of social change. These debates were often initiated. It was started by Indian reformers. और इंडियन रिफॉर्मर की बात करेंगे, हमेशा सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है, ऑलवेज, क्योंकि उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं, सती सिस्टम को बैन किया और भी व्हाट नॉट, वो मतलब कि काबिलियत तारीफें थी. सोशल रिफॉर्मर्स, पढ़े लिखे लोग जिन्होंने आके नाइट स्कूल्स खोले, इनकरेज किया विमेन को, गर्ल्स को पढ़ाना लिखाना, बहुत कुछ. One such reformer was Raja Ram Mohan Roy. He founded a reform association known as the Brahmo Samaj, later known as Brahmo Sabha, later known as Brahmo Samaj in Calcutta. People such as Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt कि changes अगर सोसाइटी में ज़रूरी है, अगर आगे बढ़ना है, कुछ न्यू लेके आना है, दिमाग को फ्लश करना है, तो चेंज बहुत ज़रूरी है. वैसे भी चेंज अच्छा होता है अपनी हेल्थ के लिए. Because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. जो unjust practice थे, दूध पीती गर्ल को डुबो के मार देना, देन गर्ल्स को नहीं पढ़ाना, गर्ल्स की बहुत कम उम्र में शादी कर देना, देन सती सिस्टम, all this was banned. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people को बोलना to give up, मतलब उन्हें बोलो, उन्हें मतलब परसुएड करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि अब बहुत हो गया, छोड़ो ये ओल्ड ट्रेडिशन चीज़ों को और न्यू को एक्सेप्ट करो, एडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ. तो जब एक्चुअली ये जो रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने तो कितना अच्छा करने की कोशिश की थी, फिर भी हमारे इंडिया कास्ट मतलब कुछ ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने ये सच रिफॉर्मर्स को भी बहुत बुरा भला कहा कि आ गए हैं पढ़े लिखे, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, हमारा कल्चर जो इतने सालों से चल रहा है उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर की गर्ल्स वीमेंस को बाहर निकाल रहे हैं एंड व्हाट नॉट. बहुत इनके साथ भी उन्होंने बहुत बुरा भला कहा. राजा राम मोहन रॉय was keen to spread the knowledge of Western education, Western यानी बाहर की, in the country and bring about greater freedom and equality for women. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work. यानी कि women को सिर्फ बस यही कहा जाता था कि घर संभालो, खाना बनाने, बस. मतलब उनके दिमाग में और कुछ था ही नहीं कि घर से बाहर निकलना ही नहीं है. उन्हें एक टाइम था जब लोगों ने, वुमेन ने घर के बाहर दुनिया को देखा ही नहीं. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home, बस घर में ही रहना and kitchen, and not allowed to move out and become educated. So he wanted to change such thing, bring a change in this society. कितना अच्छा इन्होंने किया था राजा राम मोहन रॉय ने.
Then he also changed the life of widows. Ram Mohan Roy was particularly moved by the problems कि जो विडो फेस करती थी, यानी अव्वल तो सती हो जाना था, या तो फिर विडो होती थी तो फिर उसे प्रॉपर्टी भी नहीं कुछ मिलती थी, उसे घर से बाहर निकल जाता, अपने बच्चों के साथ निकल जा, घर के बाहर या गांव के बाहर. He began a campaign against the practice of sati. उन्होंने कैंपेन निकाले जिसमें बोला कि सती को बैन करो. राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड संस्कृत में, उन्होंने बहुत अच्छी एडुकेशन हासिल की थी, पर्शियन में भी, सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस में. He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. मतलब कि उन्होंने बोला ये जो पुरानी कहावत है कि विडो को भी बर्न हो जाना है, इसका मतलब ये ऐसा एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं था. और क्या होगा इससे या क्या गुड होने वाला ऐसा भी कुछ नहीं है. बस ये जो कर रहे हैं ये सिन है, ये बैड है. By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी बहुत बुरा भला बोलते थे कि कितना बेकार है इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशंस. दे वर देयरफॉर मोर देन, इसलिए वो राजा राम मोहन रॉय की बात को मानते थे और काफ़ी ब्रिटिशर्स ने राजा राम मोहन रॉय को हेल्प किया सती सिस्टम बैन करने में, फिर दूध पीती गर्ल को डुबो के मार देना एंड और भी बहुत कुछ. उन्होंने साथ दिया था राजा राम मोहन रॉय का कि ये सब बैन करने के लिए, बिकॉज उन्हें भी इंडियन का ये ट्रेडिशन और कस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था. दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राजा राम मोहन, who was reputed to be a learned man. और 1829 में ही the sati was banned. सो ही मतलब बेस्ट इन्होंने किया बहुत ही. इसलिए अब कभी भी इंडियन रिफॉर्मर्स जब हमारे आए थे इंडिया में चेंज लाने के लिए, इनके आने के बाद धीरे धीरे हमारे इंडिया के लोगों की सोच बदली, यू नो. सो इसलिए हमेशा राजा राम मोहन रॉय का नाम सबसे पहले आता है. राजा राम मोहन रॉय, the strategy adopted by Ram Mohan Roy was used by later reforms. जो इन्होंने शुरुआत की थी, ये शुरुआत को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो आगे के रिफॉर्मर्स थे आने वाले, उन्होंने भी ये सारा सिस्टम को एक्सेप्ट किया कि जो एफर्ट्स इन्होंने लगाए थे उन्हें वेस्ट नहीं जाने दिया, कंटिन्यू रखा. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported the point of view. जब भी इन लोगों ने कुछ चेंज लाने की कोशिश की थी तो उसे एक वर्स में बोला, सेक्रेड होली बुक्स में जो लिखा हुआ था, ओके, उसके ज़रिए उन्होंने लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका को बदलने की कोशिश की थी. They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो कि ये जो अभी कर रहे हैं कि was against early tradition के, ये बिल्कुल against था. मतलब ऐसा नहीं है कि ये चलता आ रहा है पुराना, नो, उससे बिल्कुल चेंज था. Was against the early tradition. So you can see hook swinging festival. In this popular festival, devotees underwent a peculiar form of suffering as a part of ritual worships. अगर ये देखो, अभी ये भी था एक और कि कैसे उस टाइम के ट्राइबल पीपल थे, ये कैसे वो
अपने रिचुअल की वजह से अपनी बॉडी में पीछे हुक लगा के थ्रू द स्किन दे swung themselves on the wheel. In the early 19th century, when European officials began criticizing Indian customs and rituals as barbaric, this was one of the rituals that came under attack. मतलब जब भी ब्रिटिशर्स ने ये देखा तो उन्होंने तो बहुत क्रिटिसाइज किया कि कितना बेकार कल्चर है इनका ये. ओके एंड क्रिटिसाइज किया और बोला कि इस कल्चर को इमीडिएटली हटाओ. ओके दैट इज केम अंडर अटैक. You can see this figure 3. Okay, so in my next class I will continue from page number 97. Okay, that is pretty अच्छा lesson है, बहुत interesting है कि women caste and reforms. Okay, that is so I will continue in my next class and please submit your subject enrichment activity as early as possible. मैंने आपको बोल दिया है your last deadline is 12th of January. You can send before also and on that day also on my email ID and complete your books. Okay, and do read such lessons what I have explained it. So with this I wrap up my class here. Thank you to all.